मित्रों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज नया सप्ताह नए मुद्दे। तो आज विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और वो झटका क्या है? झटका ये है कि अग्निवीर स्कीम, जो नई स्कीम लागू की गई कि किस तरह से आगे से जो सेना के तीनों अंग हैं, थल, वायु और जल, उसमें कैसे भर्ती होगी। और उस स्कीम का नाम दिया गया था अग्निवीर, जिसमें 4-4.5 साल तक युवा रखे जाएंगे और उसके बाद उनमें से 2/3 युवाओं को फारिग कर दिया जाएगा और वो वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जा सकते हैं और सिक्योरिटी के बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जा सकते हैं और अपना नया जीवन भी शुरू कर सकते हैं। इसे लेकर बहुत हल्ला किया था। राहुल गांधी ने इसे एक प्रमुख मुद्दा बनाया था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। लेकिन अब कोर्ट ने इस मुद्दे को कर दिया है खारिज। बहुत सारी पटिशन्स जो हैं इसको लेकर दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये जो स्कीम है वो जनता के खिलाफ है, उपयुक्त नहीं है, सेना के खिलाफ है। बहुत सारे एलिमेंट इसमें उठाए गए थे, सेना को लेकर, निजी व्यक्तियों को लेकर वगैरह वगैरह, सुरक्षा को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर वगैरह। और इसमें राहुल गांधी जी ने मेन रूप से बड़े आरोप लगाए थे और उनका कहना था कि 4 साल में क्या ट्रेनिंग होगी, चाइना में तो 20-20 साल ट्रेनिंग होती है। हालांकि उनकी ये जानकारी गलत थी, अगर 20 साल ट्रेनिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगी। तो ये सारी पटिशन जो थी वो दिल्ली हाई कोर्ट में दायर थी। उसे लेकर आज उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है और कहा है कि जो स्कीम है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्कीम जो है वो राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में लागू की गई है। और इस स्कीम में हालांकि बहुत लोगों की, जो सेना के पूर्व अधिकारी हैं, उनकी भी राय है कि स्कीम का मूल स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन 4.5 साल का समय कम है। इसे कुछ लोगों का कहना है कि 7 साल कर दिया जाना चाहिए और 7 साल के बाद आपको 2/3 को फारिग करें, 1/3 को रखें अंदर। क्योंकि 7 साल की उम्र तक भी अगर आप 18 साल का बच्चा लेते हैं तो वो 25 साल तक यंग ही रहेगा। तो साथियों, सेना का इस पर कहना था, आर्म्ड फोर्सेस का, कि ये स्कीम को पहली बार लागू किया गया है और अगर इसमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी तो इसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो कोई गलत बात नहीं है। अगर 4 साल के दौरान ही लगेगा, पहले बैच में ही लगेगा कि नहीं ठीक नहीं है, तो उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं भी इस राय का हूँ, कम से कम 7 साल होना चाहिए, 4 साल कुछ नहीं होने चाहिए। हालांकि सेना का कहना है कि जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने की ही होती है। बाकी जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो विद इन रेजिमेंट होती है, विद इन कंपनी होती है, सब लोगों की। आज की तारीख में भी यही असूल है। लेकिन कुछ लोग इसको सुनने को तैयार नहीं है। खैर, जो भी है, अब ये मुद्दा जो है ये विपक्ष के हाथ से निकल गया है। क्योंकि जब भी विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, क्योंकि विपक्ष को लगता था, राहुल गांधी को लगता था कि ये मुद्दा जो है वो भारतीय, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा हल्ला करेगा। क्योंकि भारत के जितने भी सैनिक आते हैं वो ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं और वहाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन ना तो वहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बना ये। यहाँ लेकर शुरू में जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी तो हल्ला बहुत हुआ था, हिंसा बहुत हुई थी, खासतौर से बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। लेकिन उसके बाद वो 2-3 दिन का ही काम था, उसके बाद वो जो है वो समाप्त हो गई और अब इसको एक तरह से स्वीकार कर लिया गया है। और मेरा तो ये मानना है कि देखिए, आप सेना जैसे संस्थानों में या गवर्नमेंट के किसी भी संस्थान में आप कोई परमानेंट चीज़ की अपेक्षा नहीं कर सकते। सरकार उतना ही बर्डन स्वीकार कर सकती है जितनी देश की आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो चीज़ें अच्छी होंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। मतलब बहुत सारे उसके इश्यू हैं, पहलू हैं। विषय थोड़ा विषयांतर हो जाएगा तो उसको नहीं टच कर रहा हूँ। लेकिन एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे जब भारत पुअर कंट्री था तो किसी को रोज़गार की गारंटी नहीं थी, शिक्षा की गारंटी नहीं थी, मुफ्त अनाज नहीं मिलता था, सिर्फ थोड़ा सा राशन ही मिलता था, लिमिटेड सा। लेकिन जब सरकार की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक हुई है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, तो आज की तारीख में, चाहे किसी भी सरकार ने किया है, आज की तारीख में जो है वो गारंटीड रोज़गार योजना भी चल रही है, शिक्षा की योजना भी चल रही है, मुफ्त अनाज की योजना भी चल रही है, मिड डे मील भी चल रहा है। और जैसी महामारी पिछले दिनों कोरोना की आई तो देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देना शुरू किया गया, जो आज तक दिया जा रहा है। तो जो भी मुद्दे उठाएं, जो भी मुद्दे हों जनता के लिए, वो देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखने चाहिए कि सरकार गड़बड़ तो नहीं कर रही। तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका रहा। अब विपक्ष के हाथ में ये मुद्दा रहेगा नहीं, 2-4 दिन गाएंगे, चुनावी मुद्दा ये हो नहीं सकता। सरकार कहेगी कि अब तो कोर्ट में भी चले गए, वहाँ कोर्ट ने भी मना कर दिया, अब कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है। तो एक और मुद्दा चला गया। दरअसल जितनी समस्या विपक्ष की है ना, वो यही है कि उसके हाथ में कोई मुद्दा ठहर नहीं रहा है। अब 2024 के संदर्भ में भी देखा जाए
तो उसके हाथ में कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा दो ही हैं, एक दो तीन मुद्दों को छोड़ दें, एक मुद्दा बेरोज़गारी का, एक मुद्दा महंगाई का और तीसरा मुद्दा अडानी का। ये तीन ही मुद्दे हैं जो जनता के साथ क्लिक कर सकते हैं, और इनमें से दो मुद्दे आजमाए जा चुके हैं। यूपी के अंदर जो चुनाव हुआ था पिछले साल, महंगाई का और रोज़गार का, वहाँ वो क्लिक नहीं कर पाए। तो एक ही मुद्दा बचा है अडानी का, वो भी अब कोर्ट में है। अब कोर्ट उस पर क्या फैसला देता है अडानी के मुद्दे पर, ये एक चुनावी विषय बन सकता है। अदरवाइज़ इसमें भी कोई चुनावी विषय अभी तक तो बहुत बनता दिख नहीं रहा, क्योंकि जनता इससे सीधे इफेक्टेड है नहीं। बहुत बड़ी संख्या में जनता इफेक्टेड नहीं है। जैसे पीछे शेयर बाज़ार में 2-3 घोटाले हुए थे, तो उसमें बहुत बड़ी जनता इफेक्टेड हो गई थी और जो उनके दिल को लग गई थी। इन मामलों में बहुत मुद्दे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है नहीं, जनता इफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए ये मुद्दा पकड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी डिपेंड करेगा कि इसकी इंटेंसिटी जनता के बीच पकड़े जाने की क्या रहती है, मतलब कितना पॉपुलर हो पाता है ये जनता के बीच मुद्दा। ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में क्या निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई कर ली है और मैटर को रिजर्व कर दिया है। अब देखते हैं, एक पहलू पर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो इस तरह की जो उठापटक होती है शेयर बाज़ार में, वो जेन्युइन है या नहीं, वो जो शेयर बाज़ार में बेवजह रेट बढ़ते हैं या बहुत तेज़ी से रेट बढ़ते हैं किन्हीं किन्हीं कंपनियों के, वो जायज़ है कि नहीं, उस पर नज़र रखे। हालांकि यह बड़ा मुश्किल विषय है, क्योंकि शेयर बाज़ार तो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में है। कोई भी उसमें खरीदता है, जब खरीदता है तो शेयर के रेट चढ़ जाते हैं, बेचते हैं तो शेयर के रेट घट जाते हैं। आप लोगों को कैसे बोलेंगे? आप यही कर सकते हैं कि एक दिन में एक कंपनी के 5% शेयर, 2% शेयर ही ट्रेड करेंगे, तो वो तो फिर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ही देखेंगे कि उसका क्या असर होता है। खैर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय ली हुई है और अडानी से रिलेटेड और मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय ले सकता है। विपक्ष के हाथ में एक वही ले देकर मुद्दा बचा दिखता है। कांग्रेस का भी प्लेनरी सेशन हुआ, उसमें भी वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं निकाल पाए मोदी सरकार के खिलाफ। तो साहब, एक और मुद्दा चला गया अग्निवीर का। आज का जो टोटल एनालिसिस है वो यही है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आप स्वयं भी समझ गए होंगे उसको। और एक समस्या जो विपक्ष की है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। दरअसल जब तक सरकार गलत काम नहीं करे या गलत इंटेंशन से काम नहीं करे, तब तक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होता नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सीख लिया है और लगभग सभी सरकारें, किसी भी दल की हों, ये करने की कोशिश कर रही हैं। साथियों, आज यही मुद्दा और नए मुद्दे के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपसे निवेदन तो ये रहेगा ही कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।